लोग अभी तक साक्षी मर्डर केस को भूल नहीं पाए थे कि एक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस सामने आ गया, सरस्वती वैद्या मर्डर केस। ये मर्डर केस हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे खौफनाक, सबसे दर्दनाक मर्डर केस भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक दरिंदे ने अपने ही लिव इन पार्टनर के टुकड़े टुकड़े करके उसकी हत्या कर दी। अब ये घटना मुंबई के पास मीरा रोड की है, जहां पर गीता नगर के एक अपार्टमेंट में मनोज साने और सरस्वती वैद्या लिव इन में रहते थे। ये लोग लगभग 3 साल से उसी अपार्टमेंट में रह रहे थे, जहां पर मनोज की एज 56 और सरस्वती की 36 साल बताई जा रही है। 5 जून 2023 को मनोज के नेबर्स ने कुछ फाउल स्मेल यानी कि कुछ गंदी बदबू नोटिस की, लेकिन वो लोगों ने ये सोच के इग्नोर कर दिया कि शायद कोई चूहा या फिर कोई कुत्ता मरा होगा, उसकी बदबू आ रही होगी। लेकिन बस 1-2 दिनों में ही वो बदबू इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि नेबर्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो मनोज के ही एक नेबर सोमेश श्रीवास्तव ने ये नोटिस किया कि ये बदबू तो मनोज के घर से आ रही है। तो उसने पता लगाने के लिए डोर नॉक किया। पड़ोसी के नॉक करने पर मनोज ने दरवाज़ा तो नहीं खोला, लेकिन वो इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसने अपने पूरे के पूरे रूम में और पूरे दरवाजे पर रूम फ्रेशनर इतना ज़्यादा मारा कि उसके पूरे फ्लोर पर वो गंदी स्मेल दब गई और रूम फ्रेशनर की खुशबू आने लगी। अब मनोज की ये हरकत देखकर पड़ोसी को थोड़ा सा शक हुआ, तो उसने अपने बिल्डिंग के सेक्रेटरी और दूसरे नेबर्स को ये सारी बातें बताई और उन सब ने मिल करके पुलिस को कॉल किया और पूरा माजरा समझाया। अब कंप्लेन मिलने पर पुलिस बिना टाइम वेस्ट किए वहां पर पहुंच जाती है। अब क्योंकि मनोज का दरवाज़ा अंदर से लॉक था, तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मनोज ने अपनी ही लिव इन पार्टनर सरस्वती के टुकड़े टुकड़े कर कर उसका मर्डर कर दिया था। अब जब पुलिस वहाँ की छानबीन करती है तो उनको बेडरूम में सरस्वती के बाल कटे हुए मिलते हैं, और जैसे ही वो लोग किचन में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि बकेट्स में सरस्वती के बॉडी के पीसेस कट करके मनोज ने डाल के रखे हुए हैं। मनोज ने सरस्वती की हत्या तो कर दी थी, लेकिन उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाना है। तो उसने लिटरली उसके बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करके उनको 3 बकेट्स में रख दिया था। अब क्योंकि मर्डर को 3-4 दिन हो चुके थे, तो अब उसकी बॉडी के जो पीसेस थे यानी कि उसकी बॉडी का जो मांस था वो अब सड़ने लगा था और उसी की बदबू सब जगह फैल रही थी। अब मनोज यही नहीं रुका, उसने उसकी बॉडी के कुछ पीसेस को ले करके मिक्सर ग्राइंडर में डाला और उसको ग्राइंड कर दिया, और उसके बॉडी के कुछ पीसेस को उसने कुकर में डाल करके पकाया, और ये सबको लेकर जाकर वो अपने एरिया के कुत्तों को खिला रहा था। अब ये सारी घटना देख करके लिटरली पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उन्होंने फौरन पूरे अपार्टमेंट को सीज करवाया और मौका वारदात पर फोरेंसिक टीम को बुलवाया गया। उन्होंने लिटरली सरस्वती के बॉडी के पीसेस को ऐसे प्लास्टिक बैग्स में डालकर लेकर गए। अब यहाँ ये सब माजरा चल ही रहा था कि इतने में एंट्री होती है मनोज की। उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके फ्लैट में पुलिस पहुंच चुकी है। जैसे ही वो पुलिस को देखता है वो बिल्कुल घबरा जाता है और वो अपने हाथों से अपने फेस को कवर करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि नेबर्स उसको पहचान जाते हैं तो वो पकड़ा जाता है। अभी फिलहाल मनोज पुलिस कस्टडी में है और फॉरेंसिक टीम का कहना है कि अभी तक सरस्वती के बॉडी के कुछ पीसेस उनको नहीं मिले हैं। शायद ये वही पीसेस है जो मनोज ने कुत्तों को खिलवा दिए थे। ये सारी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारा समाज आखिर किस ओर बढ़ रहा है। क्या हम एक डेवलप्ड नेशन कहलाने के काबिल हैं? अगर आपके अपने पार्टनर्स के साथ कुछ इश्यूज हैं, आपकी उनके साथ नहीं जम रही है, तो सिंपली आप सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में आपने किसी की ज़िंदगी तो ख़राब कर दी, लेकिन आपने अपनी खुद की लाइफ भी स्पॉइल कर दी। इस मुद्दे पर इससे ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर इस पर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि लोगों तक ये सारी बातें पहुँचे। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें।